Good morning, class. Today we will study English of class LKG. Let's start. Small letter. Look here. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S। हम स्मॉल लेटर में एस तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हमारी 1806 में है। 1806 से पहले जो हमारी क्लास हो चुकी थी उस क्लास में हमने जो है आपको एस फॉर शिप तक स्मॉल लेटर पढ़ा दिया था और उसके आगे टी, यू, वी ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एस से लेके पीछे जितने लेटर हैं ए तक तो हम लोग पहले पढ़ लिए थे। उसके बाद टी, यू, वी भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो कुल मिला के अभी तक हमने जितनी क्लासेस करी हैं उन क्लासों में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, ए से लेके वी फॉर वैन तक। डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये 4 लेटर हमारे पास बचे हुए हैं जिनको हमने अभी तक नहीं किया है। इन 4 लेटर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चूँकि हम आपको बहुत डीपली हिंदी में इसलिए समझाते हैं कि आप मेरी बातों को सही तरीके से समझ सकेंगे। आप बोलचाल की भाषा में इस भाषा को यूज़ करते हैं, आप सही तरीके से समझ सकेंगे और अच्छे से उसे कर सकेंगे। हमने आपको ये बताया है कि हम लोग स्मॉल लेटर में क्या क्या कर चुके हैं और दिखा भी दे रहे हैं हम आपको। जिन बच्चों ने नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप घर में बैठे हो और घर में बैठ के अगर आप सही तरीके से अपने क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो फिर जो है आपके पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने का। और बहुत साल तक हम लोग घर में बिना पढ़े ऐसे ही विदाउट एजुकेशन हम लोग घर में कैसे बैठे रह सकते हैं। यानी कि हम लोगों को क्लास को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। यदि आप नर्सरी क्लास के स्टूडेंट होते हैं तो आपको एलकेजी में जाना होता है, यदि आप एलकेजी के हैं तो यूकेजी में जाना होता है। और ये तभी पॉसिबल है जब तक आप इसे पढ़ेंगे। यदि आप इसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप आगे जाने के लिए भी कम्प्लीटली तैयार नहीं रहेंगे और आपको बीच में रोक दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको आनी चाहिए उस क्लास के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, वह आपको नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार आपको एकदम पूरे अच्छे से हिंदी में समझाती हूँ इस बात को कि आप जो है इस काम को कीजिए। आपका ये ड्यूटी है, आपका यह जो है नीड है, ये रूटीन है आपका पढ़ाई। आप इस पे ध्यान दीजिए और हर दिन जो है आप अपने इस पढ़ाई को समय दीजिए। सुबह समय दीजिए, सुबह नहीं दे पा रहे हैं तो दोपहर में दीजिए, दोपहर में नहीं दे पा रहे हैं तो शाम में दीजिए, लेकिन 2 से 3 घंटे अपने क्लासेस को दीजिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए। यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आगे आपकी जो बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। अभी का बेस आपको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ हम अपने वी फॉर वैन से आगे बढ़ते हैं। हमारे स्मॉल लेटर में हमने वी फॉर वैन तक पढ़ा था और 16, 17 में हमने आपको होमवर्क दिया था जो ये है। 16 में राइट फ्रॉम ए टू जेड लिखने के लिए दिया था। 17 में होमवर्क की कॉपी में ए से लेके वी तक लिखने के लिए मैंने दिया था
आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। वी फॉर वैन के बाद कौन सा लेटर आता है, उस लेटर को जो है हम लोग अपनी कॉपी में यानी क्लास वर्क की कॉपी में आगे बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे आपको रीड करके भी बता दिया है। हमने आपको बोला लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल लेटर, यानी कि आप स्मॉल लेटर को शुरू कीजिए। स्मॉल लेटर को बार बार पढ़िए। ये स्मॉल लेटर जो है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वे में भी कि लेटर तो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर को लिखना आसान होता है, स्मॉल को लिखना मुश्किल होता है, इसलिए मैं बार बार फोर्स करती हूँ उसको लिखने के लिए। वी फॉर वैन के बाद हमारा है डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समिस्ट्री, वाई फॉर याक एंड जेड फॉर जैबरा, जिसमें ये तीन लेटर मतलब जो है जैसे जेड हुआ, एक्स हुआ, डब्ल्यू हुआ, ये तो एक ही लाइन में होगा इस सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में। तो वाई फॉर याक को जो है सेकंड लाइन से ले करके यहाँ पे देख रहे हैं आप इस लास्ट लाइन तक लिखा गया है। तो हम लोग आज जो है डब्ल्यू और एक्स को आगे बढ़ाएंगे। किसको आगे बढ़ाएंगे? डब्ल्यू फॉर वॉच एंड एक्स फॉर एक्समिस्ट्री, उसी को हम लोग आज की डेट में आगे बढ़ाते हैं। डेट आप यहाँ पे डालेंगे 18/18/06। ये CW की कॉपी है और चूँकि डब्ल्यू फॉर वॉच और हमको आगे बढ़ाना है तो हम यहाँ पे डब्ल्यू फॉर वॉच 2 टाइम्स लिखेंगे इसको डब्ल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था? एक्स को भी जो है हम 2 टाइम्स लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने डब्ल्यू को 2 बार लिखा है, एक्स को भी हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। एक्स फॉर एक्समिस्ट्री को कैसे लिखना है ये देखिए आप, क्रॉस करना है, यानी एक ऐसे लाइन करनी है, दूसरी लाइन ऐसे। तो ये हो गया एक्स फॉर एक्समिस्ट्री, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्समिस्ट्री को हम लोगों को जो है आज आगे बढ़ाना है। 2 बार हमने डब्ल्यू फॉर वॉच लिखा है, 2 बार एक्स फॉर एक्समिस्ट्री लिखा है। अब हम लोग अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट करेंगे। डब्ल्यू फॉर वॉच पहले कंप्लीट करेंगे और बोल के करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने डब्ल्यू फॉर वॉच कंप्लीट। देखिए डब्ल्यू फॉर वॉच जो है ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, और ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अभी आप सिंपल तरीके से ही लिखिए। हमने आपको दोनों तरीके से लिखना बता दिया है, ये देख लीजिए। डब्ल्यू फॉर वॉच को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे और दूसरा ऐसे, ठीक है। तो हम लोग जो है दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया है। आपको जो सुविधाजनक लगे, जो आप इजी वे में कर पाते हैं उसको आप कर लीजिएगा। डब्ल्यू फॉर वॉच के बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो है एक्स फॉर एक्समिस्ट्री। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डब्ल्यू फॉर वॉच जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये है आपका डब्ल्यू फॉर वॉच जो हमारे पूरे पेज में जो है कंप्लीट हो चुका है और हमने आपको बता दिया है। एक ये तरीका है और दूसरा ये सिंपल तरीका है, ये इस तरीके से लिखने के लिए। एक्स फॉर एक्समिस्ट्री का भी प्रैक्टिस हम लोग इसी तरीके से जो है अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। ये देख पा रहे हैं आप, 2 क्रॉस लाइन बनाएंगे आप, एक इधर और दूसरी इधर, और फिर ये सिंपल सा हो जाएगा और हम लोग इसको आसानी से कर सकेंगे। ये हो गया एक्स फॉर एक्समिस्ट्री। एक्स फॉर एक्समिस्ट्री को एक तरीके से और लिखा जाता है जिसको मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल तरीका। दूसरा जो है आपको ऐसे करके फिर हम लोग ऐसे यानी कर्सिव के तरीके से वो हो जाएगा, जो थोड़ा सा लिखने में आपको अभी मुश्किल लगेगा। आप जो है अभी सिंपल तरीके का ही एक्स फॉर एक्समिस्ट्री लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा एक्स फॉर एक्समिस्ट्री भी कंप्लीट होने को आ गया है और हम एक पेज कम्प्लीटली डब्ल्यू फॉर वॉच एंड एक्स फॉर एक्समिस्ट्री का प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए जैसे हमने इसमें किया है, ठीक है। हमने दोनों ऑप्शन आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से करेंगे। आपको जैसा सुविधाजनक लगता है, जैसे आप सही तरीके से कर पा रहे हैं वैसे कीजिए। चूँकि आप घरों में बैठे हुए हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, तो पेरेंट्स भी आपका हेल्प कर रहे होंगे, तो
आपके पेरेंट्स के साथ होने से आपको एक प्रॉफिट है कि वो सेफ्टी के साथ आपको लिखना सिखाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पा रहे होंगे और आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी जो हैंड राइटिंग भी क्लीन कर लीजिएगा, सुंदर कर लीजिएगा और उसी के साथ साथ जो है आप लिखना भी सीख लेंगे। तो ये हो गया हमारा W और X। अब W और X को ले करके ए से लेके W और X को भी मिला देंगे और उसके बाद हम उस पूरे लेटर को एक जगह पेज पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हर रोज़ जैसे हम लिखते हैं, हर क्लास में लिखते हैं कि राइट फ्रॉम WRITE, राइट FROM फ्रॉम A to X, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को आज लिखना है। A to X को हम अपने CW की कॉपी में बोल के लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P के बाद Q R S T U V W X। ये हमारा हो गया X फॉर एक्समस तक पूरा, जहाँ तक हमने आज प्रैक्टिस करी है। A से लेके X फॉर एक्समस ट्री तक तो हम लोग लिख चुके हैं। YZ 2 लेटर हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि इस पूरे अल्फ़ाबेट में जो हमारा ये स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट है, इसमें हमारे सिर्फ 2 लेटर और हमको सीखने हैं। हमने जो है A से लेकर के X तक के सारे लेटर सीख लिए हैं। एक बार हम लोग बोल के भी पढ़ते हैं इसको, ध्यान दीजिए आप इस पे। ये देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X। X फॉर एक्समस ट्री तक तो हमारा ये सारा स्मॉल लेटर हमने सीख लिया, जान लिया, हमने कर लिया कि हमें किस तरीके से इसको पढ़ना है और कैसे लिखना है। लेकिन हमें जब भी इसको लिखना होगा तो हमेशा हम अपने कुछ लेटर को माइंड में रखेंगे। हमारे लेटर जैसे हमारे लेटर A B C D E F G H, इस तरीके से X तक के लेटर जो है उनमें से A C E I M N O R S U V W X एंड Z जो अभी तक हमने लिखना नहीं सीखा है। ये सारे लेटर तो दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के बीच में ही होते हैं, लेकिन ऊपर से लेके 3 लाइन तक के बीच में कौन से लेटर होते हैं, वो आपके कौन कौन से लेटर होते हैं। जैसे हो गए आपके B D F। F 2 तरीके से लिखा जाता है, तो F हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। B D F H K L T, ये लेटर जो है ऊपर यानी टॉप पे पहली लाइन से लेके 3 लाइन तक के बीच में होते हैं।
और उसके साथ ही साथ इन सेकेंड से फोर्थ लाइन तक के बीच में कौन सा लेटर आता है? तो सबसे पहला लेटर है जी, जे, क्यू, वाई। पी को भी हम लोग लिखते हैं और जबकि पी को हम लोग पूरे 4 लाइन में भी लिखते हैं। ठीक है, पी को यहाँ से हम ढक देंगे तो हाफ लाइन मतलब 3 लाइन में भी लिखा जाता है और पी को जो है 4 लाइन में भी लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया पूरा ए से लेके एक्स या ए से लेके जेड तक के जितने लेटर होते हैं, कौन कौन सी लाइन में कौन कौन से लेटर होते हैं, इसका हमने आपको तैयारी करा दिया, आपको बता दिया। इतना बताने के बाद अब तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो है कभी भी नहीं भूलेंगे कि कौन सा लेटर जो है किस लाइन के अंदर होता है। ये तो हो गया हमारा स्मॉल लेटर। अब कैपिटल लेटर भी हम लोग चूँकि साथ साथ रिवीजन कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ये 4 लाइन की कॉपी होती है, इस 4 लाइन की कॉपी में यहाँ से लेके 3 लाइन के बीच में हमारे कैपिटल लेटर ए से लेके जेड तक के जितने लेटर है यानी 26 लेटर सारे जो हैं वो सिर्फ ऊपर से तीसरी लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। उनको किसी भी तरीके का बीच में ऊपर आगे पीछे नहीं किया जाता है, उनसे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि आपके कौन से लेटर किस लाइन में होते हैं। कैपिटल और स्मॉल लेटर में क्या अंतर है, कैपिटल लेटर को कितनी लाइन के अंदर लिखा जाता है और स्मॉल को किस किस लाइन में लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और आप लिख भी पा रहे होंगे बहुत सटीक ढंग से। तो ये तो हमारा CW हो गया। होमवर्क के लिए जो है वो हम आपको जो भी चीज़ें आपको भेजेंगे वो PDF के थ्रू भेजेंगे और आप उसको अपनी होमवर्क की कॉपी में बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में डेट डाल करके कीजिएगा, ताकि जब भी स्कूल आवर खुले, आपका स्कूल खुले, स्कूल आवर में जब भी आपकी कॉपी सबमिट हो तो आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन हो, ताकि कोई भी देखे तो सोचे कि हाँ अगर बच्चा घर पे भी है तो उसके पेरेंट्स ने हेल्प किया है और वो मेहनत किया है, उस पर लेबर किया है, जिसकी वजह से उसकी कॉपियाँ ऐसी दिखाई दे रही हैं। हमें अपने समय को पकड़ के चलना है, हमें समय के साथ चलना है, हमें समय को छोड़ करके उसे आगे नहीं भागने देना है। यही रीज़न है कि आज आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ में अपने क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। इसी के साथ मैं जो है ये क्लास बंद करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।